इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के सरकारी अस्पताल से देख सकते हैं, कैसे मरीजों को और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि तकरीबन दवाइयां बाहर की लिख दी जाती हैं। लंबी लंबी कतारें जरूर लगी हुई हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो दवाई लिखते हैं जो ज्यादातर बाहर से मिलती है, और 50 रुपए वाला पत्ता बाहर 200 में मिलता है। ये देखिए कैसे अपने बच्चे को दिखाने पहुंचे हैं। अभी 1 महीने का ही बच्चा है, और जितनी भी दवाइयां लिखी हैं इनका कहना है कि सारी बाहर की लिख दी है, और बाहर केमिस्ट पे गए तो 700-800 हजार रुपए से कम दवाई नहीं आती है। एक भी दवाई अंदर की नहीं है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अगर बात दूसरे मरीजों की करें तो उनको भी जो है आधी दवाई बाहर की लिखी जाती है, आधी अंदर की लिखी जाती है। आखिर जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ये खबर दिखा चुके हैं, क्योंकि सामने जितनी भी केमिस्ट हैं, चेक किया जाए कि एक दवाई का पत्ता अगर कंपनी का डॉक्टर साहब चाहें तो 50 रुपए वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन क्यों 200 रुपए वाला लिखते हैं। अगर मेडिकल विभाग चाहे, ड्रग विभाग चाहे, तो हर चीज की जांच की जा सकती है कि गरीबों को तो सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्या कुछ बताना चाहेंगे? सरकारी अस्पताल में आप बच्चे को दिखाने आए हैं, पर्ची आपके हाथ में है, दवाई यहाँ क्यों नहीं मिली? सर मैं पहले भी काफी बार दिखाने के लिए आया हूँ जी। इन्होंने जब भी हॉस्पिटल में मतलब बाहर की दवाई लिख दी थी जी। और सर वहाँ पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर के बाहर भी भीड़ लगी पड़ी है जी। मैं पहले भी दिखाने के लिए आया था जी। उस दिन भी इन्होंने सर बाहर की दवाई लिख दी थी सारी। उस दिन भी सर 800-900 रुपए की दवाई लेके गया सर जी। मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी, और फिर भी ये बाहर की आज लेने के लिए आया। आज भी इन्होंने सर बाहर की दवाई लिख दिया जी। और डॉक्टर से मैंने पूछा कि जब ये अंदर नहीं है जी तो आपने बाहर की क्यों दवाई लिखी? नो बोल रहा है कि जी मैंने तो अंदर की दवाई लिखी थी, यहाँ पे खत्म हो रही है जी। जब यहाँ पे खत्म हो रही है जी तो उनको मंगवाओ। तो ऐसे बच्चे, जब मेरा 1 महीने का छोटा बच्चा है जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाता उसको। तो सर ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे नहीं है जी, आपने जाके बाहर से ले आओ। और मतलब ऐंठ दिखा रहे हैं जी आगे से। आपको लगता है कि गड़बड़ होती है, कमीशन खोरी होती है? हाँ जी बिल्कुल कमीशन खोरी हो रही है जी। हाँ जी बिल्कुल हो रही है जी। इनके सब हॉस्पिटलों के साथ सबके पास वो होता है जिनका कमीशन होती है जी, वहीं पे भेज देते हैं। जो भी मेडिकल स्टोर है जी पास में। आपको ये भी कहा कि दवाई लेके दिखाओ मेरे को आगे? हाँ जी हाँ जी, वो बोल रहे हैं कि वहाँ से दवाई लेके आओ और मेरे को दिखा दो यहाँ पे आके। जब मेरे पास पैसे होते तो सर मैं बाहर से ले आता, पर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लेता। तो यहाँ पे धक्के खाने क्या जरूरत थी सर? ये हालात है सरकारी अस्पतालों के, कैसे परेशान है बहुत से मरीज। और भी लोगों से जाना चाहेंगे। माता जी, आपकी मिल गई दवाई सारी? मिली नहीं? क्या कह रहे हैं? बाहर की लेना। कितनी दवाइयाँ नहीं मिली? एक दवाई नहीं मिली। तो बाहर से तो महंगी आएगी। आएगी वो तो क्या करें फिर। तो आप देख सकते हैं कैसे परेशान होना पड़ता है इन तमाम लोगों को, तमाम परिवारों को। ऐसे बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। बहन जी, आप दिखाने आए हैं? दवाई सारी मिली या नहीं मिली? दवाई तो अभी नहीं मिला है, बस अल्ट्रासाउंड के लिखा है, अलग दूसरा हॉस्पिटल के लिख दिया है। अल्ट्रासाउंड? हाँ, तो वो 5 बजे बुलाया है। अल्ट्रासाउंड भी बाहर होगा? हाँ, बाहर होगा, पता नहीं वहाँ तो पैसा लेगा कि नहीं लेगा। पैसा लेगा तो हम लोग कहाँ से करवाएंगे? अभी तो पैसा नहीं है फिलहाल। पूरी देते हैं या बाहर से लेनी पड़ती है? दवाई तो अभी तो मैं लिया नहीं। आप बताएं बहन जी। बाहर से ही लिखा दवाइयाँ तो। आपकी कितनी दवाइयाँ हैं? मैं तो गुड़िया एडमिट हो रही, जो अंदर है वो भी बाहर से लिखते हैं। अच्छा, जो अंदर है वो भी बाहर से मिलते हैं? डॉक्टर कहते हैं अंदर आई हुई है, देते नहीं। क्यों नहीं देते? डॉक्टर को कोई अंदर पत्ता बाहर से खिलाए, मैं दे नहीं रहे, इसलिए बाहर से लेके आए। हाँ, कल स्टॉक आया दवाई का। तो बाहर से महंगी आती होगी? बाहर से 200 रुपए की ट्यूब आ रही, जो अंदर यहाँ फ्री में मिला 250-250 रुपए के दवाई के पत्ते आ रहे। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जो दवाई अंदर देंदे क्यों नहीं है? ये दवाई जावा कहाँ फिर? तो बिल्कुल है, ये दवाई जाती कहाँ है? आप देख सकते हैं कैसे मरीज और उनके तमाम परिजन जो है परेशान हो रहे हैं। ये भाई साहब यहाँ पर मौजूद है, अपने 1 महीने की बिटिया को दिखाने पहुंचे। और ये देखिए, ये पर्ची है, आगे पीछे दवाइयां लिखी हुई है, और खुद ये चश्मदीद है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बता रहे हैं कि एक भी दवाई यहाँ नहीं मिली। सारी दवाइयां बाहर की लिखी जाती है, और ये कहा जाता है कि दवाई लाकर मेरे को दिखाना, ताकि आप समझ सकते हैं क्या सिस्टम है। सामने की जितनी केमिस्ट है आप देखेंगे वहां पर भीड़ कितनी होती है। और यही तमाम सरकारी अस्पताल से आए हुए जो मरीज हैं, जिनको यहाँ पर 40% दवाई मिल जाती है, 60% दवाई लेने बाहर जाते हैं। लेकिन इन भाई साहब को तो एक भी दवाई नहीं मिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा सिस्टम क्या है। अगर सरकार चाहे, विजिलेंस चाहे, ड्रग्स विभाग चाहे, तो इनको कैसे पकड़ सकता है रंगे हाथ।
इन तमाम डॉक्टरों की लिखी हुई पुरानी पर्चियां लिख ली जाए। कौन सी दवाई ये लिख रहे हैं, अगर ये सिर दर्द की दवाई लिख रहे हैं, बुखार की लिख रहे हैं, कैल्शियम की लिख रहे हैं, ये वो दवाई का पत्ता भी लिख सकते हैं जो बाजार से अच्छी कंपनी का 40 से 50 रुपए का आ जाएगा, लेकिन ये उस कंपनी का दवाई का पत्ता लिखेंगे जो 40-50 का नहीं, बाहर से 150 रुपए का आएगा, 4 गुना महंगा आएगा। और वो क्या होगा, वो सीधे तौर पर कमीशन खोरी का रैकेट चल रहा है। ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। बाहर से जो मरीज दवाई लेगा, वो अगर डॉक्टर चाहे तो उसको वो दवाई भी, अगर यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो दवाई भी लिख कर दे सकता है, अच्छी कंपनी की लिख के दे सकता है जो महंगी कम हो। लेकिन ये जानबूझ के सिस्टम जो है, एमआर और दवाई की कंपनियों का ये ऐसा सिस्टम चलता है। कई डॉक्टर्स, हम ये नहीं कह रहे कि सारे डॉक्टर ऐसे हैं, लेकिन कई डॉक्टर्स को मोटे मोटे गिफ्ट आते हैं। यहाँ तक कि कभी फ्रिज आ रहा है, कभी वॉशिंग मशीन आ रही है, दवाई कंपनी वाले देकर जाते हैं। और यही नहीं, परिवार सहित घूमने के लिए कभी गोवा का ट्रिप दिया जाता है, कभी शिमला का ट्रिप दिया जाता है, और कभी विदेशों का ट्रिप दिया जाता है। ये मीटिंगें होती है डॉक्टरों की, ये डॉक्टरों की मीटिंगें होती है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दवाई कंपनियों के एमआर के साथ। और ये कहा जाता है कि आप हमारी दवाई लिखें, जिसका दवाई का पत्ता वैसे तो 30-40 रुपए का है, लेकिन उसमें प्रिंट जो है 150 रुपए 200 रुपए होता है। जितनी ज्यादा दवाई का पत्ता लिखेंगे उतनी ज्यादा सेटिंग होती है। जैसा कि ये भाई साहब यहाँ परेशान हो रहे हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करेंगे? अब ये सर, ये आंटी जी आई थी, इसके भी छोटा बच्चा है जी, 1-1.5 महीने का है जी, इसकी भी सारी दवाई देखो सर बाहर की लिख दी है इन्होंने। इसको बोल रहा है ये गरीब आदमी कैसे ये दवाई लेके आएंगे जी, अगर इनके पास पैसे होते तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके आते जी। अब ये कैसे मतलब दवाई लेंगे, अगर इनके पास पैसे नहीं है तो दवाई कैसे खिलाएंगे बच्चे को, कैसे वो ठीक होगा सर? माता जी, आप डॉक्टर को दिखाने आए थे, दवाई नहीं मिली यहाँ? पालो तो मिली है जी, बस आज ही नहीं मिली। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा या दवाई यूरा नहीं बाहर ते मिलेगी। बाहर से लेके आओ। हाँ, बाहर ते लिया। अब बाहर से तो पैसे लगेंगे अच्छे खासे, फिर क्या करें, करते ले आमा मत मेरा स्टोर नहीं है, इस स्टोर पे भेजा सारा ना, मैं दौरे की दवाई उड़ते ले आई। मजबूरी में खुद कह के बेचते हैं कि सामने वाले से लेके आनी है, और ये भी कहते हैं दिखाओ आके। हाँ, दिखाओ। ये कहाँ से लाए हैं आप दवाइयाँ? एक यहाँ से मिली है, वहाँ से लाए हैं? आधी दूर तभी नहीं, आधी बार तब। बाहर से कौन सी लेके आए हैं, दिखाना इसमें से। जाऊंगी ये यहाँ से मिली है, बाहर से लाए हो? ये माता जी कहाँ से मिली, ये बहन जी? ये तुरते मिली है। हाँ, और ये भी बाहर की। ये भी बाहर की है। तो ये देखिए, एक मरीज नहीं है, बहुत से मरीज हैं। कितने की लाए हैं बाहर से दवाई? अभी लेके आएंगे जो लिख अभी बाहर से लाएंगे। लिखिए। ये देखिए, ये 120 रुपए की दी है, प्रिंट रेट 135 है। हमें सॉल्ट की नॉलेज नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो ये देखिए, इस सॉल्ट की दवाई किस बीमारी की है, किस चीज की दिक्कत है? कमर में दर्द उठने का ये सिरप लिख कर दिया है, और ये इस कंपनी का है। लेकिन हम आपको बताएं, अच्छी से अच्छी कंपनी का अगर ये सिरप आप बाहर से पता करेंगे ना, 70-75 रुपए का मिलेगा, जो ये 120 रुपए का लेकर आए हैं। तो ये सिस्टम है, एक दवाई पर 50-60 रुपए की कैसे कमीशन सेट होती है, कैसे महंगी सेट होती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें है जी, सब्जी की भी है, सब्जी की भी है। हाँ। आप बताएं कितनी दवाइयां बाहर से लिए? अभी लेनी है जी, लिखी है, मेरे को तो पता नहीं कितनी लिखी है, देखो बताओ आपको आप। 2 दवाइयां यहाँ मिली है, हाँ, 2 बाहर से हाँ ली जी, है। हाँ जी। तो रास्ता दे दो एक बार सर, थोड़ा सा आप बताएं माता जी। 2 बार फिर जा लिया हम, 2 पर्ची करा लिया हमने, फिर टेस्ट नहीं लिखे भी लगे, सारी रात फिर दर्द रहा छाती में भी, यहाँ रुको कुर्तिया में भी, और फिर टेस्ट फिर नहीं लिखे नहीं। टेस्ट नहीं हो नू के मारे आए थे हम भाई, ओड़ा चलो फिर टेस्ट हो जाएंगे। हाँ, टेस्ट एक नहीं लिखा। तो ये देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन तमाम गरीब लोग, आप देख सकते हैं, चेहरे देखे जा सकते हैं। अगर इनके पास पैसे होते, इतने ज्यादा पैसे होते, तो ये प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते थे। आप बताइए, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होता तो आप तो प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते। आप सुबह से बच्चे को लेकर यहाँ लाइनों में क्यों लगे? सुबह सर मैं 9 बजे घर से ठंड में चला था सर, उसके बाद मैं गरोंडा पहुंचा, गरोंडे से बच्चे को एम्बुलेंस में लेके यहाँ पे आया सर मैं। तो उसके बाद भी यहाँ पे सर लाइन में लगा रहा, उसके बाद उन्होंने 110 नंबर कमरे में भेजा जी। 110 नंबर कमरे में भेजने के बाद वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नर्स मैडम नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे को इतनी दिक्कत हो रही है जी, डॉक्टर क्यों नहीं है, कहाँ पे गए हैं, उनका लंच ऑन होगा जी, चलो 1 बजे ही होता होगा जी,
इतनी जल्दी कैसे चले गए वो? फिर वो सर कम से कम भी आधे पौने घंटे बाद आए, जैसे धमका के मारते हैं जी। आए तो दवाइयाँ कौन सी लिखी? दवाइयाँ सर उन्होंने बाहर की लिख दी है जी, सारी की सारी। आज भी और पहले भी सर 500-600 रुपए की पहले दवाई लेके गए। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगले गेड़े में कोई बात नहीं, एक आधी बार दवाई मुक जाती होगी जी। तो फिर उसके बाद फिर आया सर मैं, फिर उसके बाद फिर बाहर की लिखे सर उन्होंने। मेडिकल स्टोर पे सर बिल्कुल ही भीड़ लगी पड़ी है जी प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्या कहा इन्होंने कि कौन सी केमिस्ट से लेनी है? इन्होंने बोला है कि बाहर से ले लो, अगर यहाँ पे नहीं है तो बाहर से लेके हमारे को दिखा दो। दिखाओ किस लिए? आपको पता है क्या सिस्टम होता है ये? हाँ बस वही है, कमीशन खोरी काम है जी। सारी मेडिकल स्टोरों पे नहीं, कमीशन बंदी रहा जी। जोन से मेडिकल स्टोर पे भी जाओगे आप, इनकी कमीशन इनकी आप इनके पास आनी है जी। तो ये देख सकते हैं, अब आम आदमी बेवकूफ नहीं है, आम आदमी अब जागरूक हो चुका है। सोशल मीडिया का दौर है, कैसे ये सिस्टम चलता है, कैसे कमीशन खोरी का ये खेल चल रहा है, सालों से चल रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। 85 बार तो हम ये खबर दिखा चुके हैं। ड्रग्स विभाग क्यों नहीं चेक करता इनकी पर्चियां लिखी हुई डॉक्टरों की? क्यों सामने दवाई की दुकानों पर जाके उनके छापेमार कार्रवाई करता? क्यों उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं की जाती? क्यों यहाँ पर आए दवाई कंपनी के एमआर से जो बातचीत होती है डॉक्टरों की, उस पर क्यों नहीं नजर रखी जाती? ये सिस्टम है, ये बड़े स्तर का सिस्टम चल रहा है। और सरकारी अस्पताल में यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है, लेकिन सारी दवाइयाँ नहीं मिलती है, जिसके चलते मरीजों को यहाँ पर किस तरह से परेशान होना पड़ता है। 50 बार ये खबर दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ असर इनके नहीं होता है। और गरीब आदमी ऐसे ही ठगे का ठगा महसूस होता है। और अगर 500, 700, 800 रुपए इनके पास होते तो 700, 800 रुपए की दवाई तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाकर ले सकते थे। लेकिन क्यों आखिरकार परेशानी है? बहन जी, आपकी सारी दवाई मिली है यहाँ से? एक मिली है जी? एक भी नहीं मिली, बात है। एक भी नहीं मिली? नहीं जी। किस चीज की दिक्कत है आपको? कान में पर्दा ऑपरेशन करवाया था जी। कहाँ से आए हैं आप? स्टोंडी थे। तो आपको लगता है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, क्यों लाइन में लगे थे? कितने बजे से आए हुए हो यहाँ? हम सवेरे 11 बजे के आ रहे थे। वो तो इसलिए आए होगे ना कि यहाँ दवाई भी फ्री मिलेगी, हाँ जी। लेकिन नहीं मिली। नहीं मिली। क्या कहा इन्होंने? बाहर किया जी सारे। सामने केमिस्ट से लेके आओ। हाँ जी। और ये भी कहोगे दिखाओ आके। हाँ जी। तो ये देखिए, ये तो खुद बहन जी सामने से अभी खिड़की से आई है और हमने इनको पकड़ा है। और ये बहन जी बता रही है कि ये उनकी पर्ची है, दवाई एक भी नहीं मिली है। कौन जवाब देगा इसका? सरकारी अस्पताल में ये हालात हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं। अब आपको लगता है बाहर से 700-800 हजार रुपए की दवाई आएगी? हाँ जी, इतने की तो आएगी, बाहर से तो इतने की तो आएगी। सरकार से क्या अपील करेंगे आप? जी पैसे होंगे तो हम पहले नहीं बाहर तो ले लेंगे। यहाँ मिलनी चाहिए दवाइयाँ? हाँ जी, यहाँ से मिलनी चाहिए हमने दवाई तो यहाँ से मिलनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं ये बहन जी भी अब खाली हाथ वापस जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर दवाइयों का एक बहुत बड़ा काउंटर बनाया हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स जानबूझकर वो दवाइयां लिख कर देते हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, कमीशन खोरी का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, बड़ा रैकेट, और सालों से ये रैकेट चल रहा है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।